तो जिसको बता रहा था कि रीढ़ के अंदर 2.5 इंच घुसकर टूट गया ब्लेड, आज वो उसी लीलावती अस्पताल के डॉक्टर कह रहे हैं कि नहीं आधा सेंटीमीटर का घाव था, वो कोई बड़ा घाव नहीं था। सैफ अली खान की मेडिकल रिपोर्ट में झोल, एम्स के पूर्व डॉक्टर डायरेक्टर ने बताया सच। हमलावर ने सैफ अली खान पर 6 वार किए थे, जिसके बाद उनकी सर्जरी हुई थी। अब वो खतरे से बाहर है और रिकवर कर रहे हैं। अब ये देखिए लिखा है कि शरीफुल के माथे का शेप लंबा और चौड़ा है। सीसीटीवी में दिखे शख्स का माथा छोटा और चौड़ा है। ये दोनों फोटोओं को उसने बिल्कुल बराबर से एक तरह से एनालिसिस किया है। बहुत बेहतरीन रिपोर्ट है ये कि इस पूरे विवाद में अभी तक कोई निकल कर नहीं सामने आया। कोई भी न तो सैफ अली के पक्ष में न विपक्ष में, जैसे उसने जब वो सब लोग जान रहे हैं कि क्या नौटंकी हो रही है। अन्यथा एक बहुत बड़ा मुद्दा तो महाराष्ट्र में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हम लोगों ने शुरुआत से इस मुद्दे को उठाया जब सैफ अली खान के घर में कोई एक ऐसा चिरकुट सा चोर घुसा और उसके बाद एक फेक तरीके से सीढ़ी से उतरते हुए एक युवक को दिखाया गया और चोर के स्टाइल में, और लग रहा था कि जानबूझ करके उससे एक्टिंग कराया गया। मुझे शुरुआत से लग रहा है पता नहीं कि उससे एक्टिंग कराया गया, कोई चोर की तरह डरते डरते वो भाग रहा है। हम लोगों ने शुरू से उठाया कि ये इतना बड़ा मुस्टंड तैमूर का बाप, ये अपने आप को राजा करता है, कहता है इसने पूरी बॉडी बनाई है, और घर में घुस के एक मरगिल्ला, एक चिरकुट सा व्यक्ति हाफ लीवर का वो आता है और इसको पटक पटक के मारता है। इसका बीबी बच्चा, इसका मुस्टंडा बेटा जवान हो चुका, सबके सब घर में है, और इसको पीट के चला जाता है। और उसके बाद शुरुआत में सीढ़ी से, फिर कहानी अब बनती है कि नहीं पाइप से आया, अस्पताल में चाकू का टुकड़ा, जो सोचिए कि बॉडी के अंदर इसका कितना लोहे की बॉडी थी कि चाकू जो है इसके बॉडी के अंदर टूट गया। अब कहा जा रहा है कि ना ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब उसकी सवाल हम सब ने उठाना शुरू किया कि भाई इतने बड़े ऑपरेशन के बाद कोई इस तरह से चहलकदमी करते हुए कैसे निकल रहा है, तो अब नई कहानी गढ़ी जा रही है। नई कहानी गढ़ी जा रही है। दर्शक जरा याद करिए कि जब इसको चाकू चला था और किस तरह से हमारे न्यूज चैनल उसको बहुत दीवाने हो गए थे कि 2.5 इंच की उसकी रीढ़ की हड्डी में 2.5 इंच चाकू घुसकर टूट गया है और 3 टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा उसके अंदर घुसा हुआ है, उसके लिए भी ऑपरेशन चल रहा है। दुनिया भर के सनसनी यहाँ फैलाई गई और 2 दिन तक तो यही चलता रहा। आज उसकी मेडिकल रिपोर्ट जारी हुई है मनीष जी, तो जिसको बता रहा था कि रीढ़ के अंदर 2.5 इंच घुसकर टूट गया ब्लेड, आज वो उसी लीलावती अस्पताल के डॉक्टर कह रहे हैं कि नहीं आधा सेंटीमीटर का घाव था, वो कोई बड़ा घाव नहीं था और इसीलिए बड़े आराम से ठीक हो गए। क्योंकि कल जब वो मटकता हुआ निकला, ठुमकता हुआ, तो पूरा हिंदुस्तान कहने लगा कि ये कैसे हो सकता है कि आपके रीढ़ की हड्डी में 2.5 इंच का चाकू घुसकर टूट गया हो और चौथे दिन तुम इस तरह से निकल आओ। तो मनीष जी ये जो कहानी है, 16 जनवरी को जब उसको चाकू मारा गया था, तब वो जो डॉक्टरों ने रिपोर्ट बनाई थी वो तो बातें बड़ी सार्वजनिक हुई थी और उसके बाद आज ये बदल गई। तो ये 4 दिन, 16 तारीख से आज 24 तारीख है, 8 दिन के अंदर ये कैसे बदला हुआ जरा ये। हाँ, कि सैफ अली खान की ताजा मेडिकल रिपोर्ट पिछली मेडिकल रिपोर्ट की धज्जियां उड़ा रही है। यह धज्जियां यूं ही उड़ रही हैं या उस वीवीआईपी हस्ती के हस्तक्षेप के कारण उड़ रही हैं, जो वीवीआईपी हस्ती सैफ अली खान को बचाने को इस बात से अधिक महत्व दे रही है कि सैफ का बचाव हो जाए, चाहे मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार की साख की धज्जियां उड़ जाएं। कोई बड़ी हस्ती इसमें काम कर रही। जरा अब मनीष जी खबर दिखा दीजिए, उसके बाद हम लोग देखिए ये जो है ये पहली खबर थी जो 16 जून को आई थी कि बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर आज जानलेवा हमला हुआ। उनके घर में घुसे चोर के साथ उनकी हाथापाई हो गई और चोर ने चाकू से सैफ अली खान पर 6 वार किए, जिसमें से 2 जख्म बेहद गंभीर थे। उनकी रीढ़ से 2.5 इंच का चाकू का हिस्सा सर्जरी करके निकाला गया है। लीलावती अस्पताल के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर नितिन डांगे ने सैफ की सर्जरी की है। उन्होंने बताया कि सैफ को कल सुबह आईसीयू शिफ्ट कर दिया गया, सब कर दिया जाएगा। 1-2 दिन में एक्टर को डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों ने एक्टर के शरीर पर आए जख्मों के बारे में विस्तार से चर्चा की और लीलावती अस्पताल के सीईओ नरीज उत्तमानी ने बताया कि सैफ की हड्डी में 2.5 इंच चाकू का टुकड़ा फंसा था, जिसे सर्जरी के जरिए निकाल दिया गया। पूरे शरीर पर घाव के 6 निशान मिले हैं,
जिसमें से 2 जख्म गहरे हैं। ये 16 मतलब तारीख की डॉक्टर रिपोर्ट। डॉक्टर के बयान के आधार पे कहा जा रहा है कि अंदर जो है बॉडी के अंदर ये सब कुछ भी है। हाँ, ये कोई अपने मन से नहीं है। अगर इसी बगल में मनी जी दूसरी, ये आज की खबर है। अब जरा ये 16 तारीख को डॉक्टर ये कह रहे हो, और जरा 24 तारीख को डॉक्टर क्या कह रहे हैं, इसको समझिए कि सैफ अली खान की मेडिकल रिपोर्ट में झोल, एम्स के पूर्व डॉक्टर डायरेक्टर ने बताया सच। हमलावर ने सैफ अली खान पर 6 वार किए थे, जिसके बाद उनकी सर्जरी हुई थी। अब वो खतरे से बाहर है और रिकवर कर रहे हैं। उनकी पहली मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है, जिसके आधार पर एम्स के पूर्व डायरेक्टर MC मिश्रा ने टीवी भारतवर्ष के साथ सैफ के मेडिकल कंडीशन पर बात की है। उन्होंने कहा कि सैफ के जो घाव है वो ज्यादा गंभीर नहीं लगते हैं। डॉक्टर MC मिश्रा ने बताया कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जो डॉक्टर होते हैं, जो किसी मरीज को सबसे पहली बार देखते हैं, उनके द्वारा बनाई गई रिपोर्ट को मेडिको लीगल रिपोर्ट कहा जाता है। इसमें जो घाव है उसका विवरण दिया हुआ है। सबसे पहले लिखा हुआ है, जरा ये है कि सबसे पहले लिखा हुआ है कि लेसरेशन ओवर बैक, जिसका साइज उन्होंने लिखा है आधा से 1 सेंटीमीटर। यानी दर्शक जरा मंदिर रुक जाइए, जरा समझिए कि जो घाव 16 जनवरी को 2.5 इंच का था, वो 24 जनवरी की रिपोर्ट आते आते वो आधा सेंटीमीटर का हो गया। क्या कमाल हो रहा है ये कि एक आधा से 1 सेंटीमीटर। फिर उन्होंने लिखा है कि लेसरेशन ओवर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ लेफ्ट रिस्ट। ये बाकी के जो 5 घाव है उनका ज्यादा विस्तार में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन पहले उसके भी साइज में अंतर है। तो ये जो लीलावती अस्पताल जो है, जहाँ पे बॉलीवुड के तो बड़े बड़े दिग्गज वहां पे इलाज कराने जाते हैं, नेता नगरी के सब वहां पहुंचते हैं, तो वहां वो डॉक्टर का मदरसा छाप बैठे थे क्या कि उन्होंने अपने मन से बना दी थी रिपोर्ट। और अगर पहली बार मन से बनाई थी और दूसरी बार बड़े दिमाग से बनाई है, तो पहली बार किसके दबाव में वो गलत रिपोर्ट दे रहे थे, पूरे देश को बरगला रहे थे। तो इन डॉक्टरों के ऊपर भी डंडे चलने चाहिए, इनको भी गिरफ्तार करना चाहिए कि इन्होंने झूठी रिपोर्ट क्यों बनाई और किसके दबाव में बनी थी। समस्या यह है, डॉक्टर गलत रिपोर्ट बना ही नहीं सकता, और कोई बड़ा कोई कैंसर का स्पेशलिस्ट की जरूरत नहीं थी। ये लखनऊ के कहीं भी आप सरकारी अस्पताल का कोई भी डॉक्टर, इसकी बड़ी सामान्य सी रिपोर्ट बनती। लेकिन इतनी ज्यादा डिस्क्रिपेंसी है, दोनों में इतना बड़ा बदलाव है कि अपने आप चीख चीख कर कह रहा है कि कहीं कुछ दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है, जिसको मुंबई पुलिस के नाम पर हमको खिलाने की कोशिश की जा रही है, हिंदुस्तान को खिलाने की कोशिश की जा रही है। अन्यथा ये अचानक से उसकी अभी हम लोग मनीष जी केवल रिपोर्ट पे बात कर रहे हैं कि रिपोर्ट में इतना बड़ा अंतर क्यों। और जरा दूसरा ट्वीट दिखाइए मनीष जी कि जो ये पकड़ के लाए एक नमूना कि ये बांग्लादेशी लाए हैं और इसी ने चाकू मारा था, उसकी भी बाकायदे लैब के अंदर मनीष जी धज्जियां उड़ गई हैं लैब के अंदर। मतलब हम लोग जो शुरुआत से जिस मुद्दे को उठा रहे थे, टेलीविजन चैनल जिस तरह से मूर्खतापूर्ण हरकतें उस पर कर रहा था, वो पूरा पोल जो है खुल रहा है। अब तो खैर महाराष्ट्र के कई नेता भी इस पर अब बयान देने लगे हैं। ये देखिए, उन पर आते हैं मनीष जी। इसे हाँ, ये पहली रिपोर्ट है कि फोरेंसिक लैब का दावा कि जो CCTV में दिखा वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं। और जरा 16 जनवरी की रात एक्टर सैफ अली खान पर उनके फ्लैट पर जो में हमला हुआ, पुलिस ने संदिग्ध आरोपी का CCTV फुटेज जारी किया। 3 दिन बाद 19 जनवरी को मुंबई पुलिस ने बताया कि सैफ पर हमला करने वाला मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी दौरान सोशल मीडिया पर बातें होने लगी कि CCTV फुटेज में दिखे शख्स और शरीफुल का चेहरा मेल नहीं खाता। पुलिस के दावों के बीच सवाल उठा कि क्या शरीफुल ही असली हमलावर है। इसका पता लगाने के लिए ये अखबार ने कि दैनिक भास्कर ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मदद ली। हमने जांच के लिए सैफ अली खान के घर की सीढ़ियों पर दिखे शख्स की CCTV फुटेज और पुलिस की ओर से जारी गिरफ्तार आरोपी शरीफुल की फोटो ली। एक्सपर्ट फॉरेंसिक लैब ब्रिलियंट फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन प्राइवेट लिमिटेड से हमने दोनों फोटो की जांच कराई और फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर आदर्श मिश्रा ने सैफ पर हमले के आरोपी शरीफुल और उनके अपार्टमेंट में लगे CCTV कैमरे में दिखे संदिग्ध की फोटो का एनालिसिस किया। फोटोग्राफ रिक्रिएशन एनालिसिस करने पर फोटोग्राफ रिकॉग्निशन एनालिसिस करने पर दोनों फोटो में बहुत फर्क नजर आया। चेहरे के बीच से लेकर आंख और होठ की बनावट तथा बनावट तक मेल नहीं खाती है, यानी दोनों फोटो एक शख्स की नहीं है। रिपोर्ट में शरीफुल को AI और CCTV में दिखे शख्स को S1 कहा गया है।
अब जरा मनीष जी बगल में उसने पूरी रिपोर्ट भी छापी है, किस आधार पर, जरा एक एक करके आइए कि फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट। अब ये देखिए लिखा है कि शरीफुल के माथे का शेप लंबा और चौड़ा है, सीसीटीवी में दिखे शख्स का माथा छोटा और चौड़ा है। ये दोनों फोटोओं को उसने बिल्कुल बराबर से एक तरह से एनालिसिस किया है। बहुत बेहतरीन रिपोर्ट है ये, कि आपको बिल्कुल साफ नजर आ रहा होगा कि लड़का तो वो है ही नहीं। और जरा मनीष जी नीचे आइए, आंखों पहले में इस भी अंतर है, नाक के शेप में पूरा अंतर है, होठ में पूरा अंतर साफ साफ दिखाई दे रहा है जी। हाँ, अब जरा ये देखिए कि शरीफुल की आंखें बादाम के आकार की हैं और सीसीटीवी में दिखे शख्स की आंखें गोल हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है। ये अखबार ने उस जो लैब है, फोरेंसिक लैब, उसकी रिपोर्ट को उसने बकायदे सचित्र छापा है कि कैसे उसने धज्जियां उड़ाई है। आईब्रो के बीच कम अंतर है और आईब्रो के बीच दूरी ज्यादा है। दोनों फोटोओं को लगाकर उसने बताया है। जरा तीसरी फोटो दिखाइए कि शरीफुल की नाक चौड़ी है और सीसीटीवी में दिखे शख्स की नाक नुकीली है। बिल्कुल साफ नजर आ रहा फोटो के अंदर, ये बकायदे पॉइंट करके उसने दिखाया है। और जरा चौथी आ जाइए मनीष जी, कि शरीफुल के होठ जो है वो हार्ट शेप में है और सीसीटीवी में दिखे शख्स के होठ वी शेप में है। ये मतलब पूरा चेहरा ही अलग है। और ये कोई बैठ के कोई मनगढ़ंत नहीं, ये वहां की जो फोरेंसिक लैब है जिसके आधार पर जांच होती है, उसके तर्कों के साथ, फोटो के साथ उन्होंने छाप कर बताया है कि जो 5 दिन से बना के बबुआ जिसको अपने साथ घुमा रही बंबई पुलिस, वो आदमी है ही नहीं। और वो आदमी है ही नहीं। और मनीष जी अपने दर्शकों को बहुत अच्छे से याद होगा कि जिस दिन उसको पकड़ा गया था उस दिन भी मैंने सवाल किया था कि चलो चाकू तो सैफ अली खान को मारा गया, करीना कपूर तो बिल्कुल जीती जागती है, उसकी वो मेड तो जीती जागती है, तो जिसको पकड़ा है, जिस आदमी को, जिसको बता दो बांग्लादेश से आके उसने लूट लिया सैफ अली खान को, उसकी आपने शिनाख्त परेड क्यों नहीं करवाई? उसकी शिनाख्त आपने उस मेड से क्यों नहीं करवाई? उसकी शिनाख्त आपने करीना कपूर से क्यों नहीं करवाई? तो वो सब मिली भगत है कि किसी तरह से लीपा पोती कर दो और इस केस को खत्म कर दो। और इसमें मनीष जी मैं जरा, अगर हम लोग की कहीं नोट की जाती है तो मैं एक बार फिर आग्रह करूंगा देश के प्रधानमंत्री से, उनके कार्यालय से, कि आज मैं देख रहा था चैनल, तो उसमें भाजपा की एक बड़ी वीवीआईपी नेता है, वो वीवीआईपी तो नहीं है लेकिन वो अपने आप को बड़ी बहुत पैसे वाली है, साइना एनसी जिसका नाम है, अभी चुनाव भी लड़ी थी महाराष्ट्र में, मुंबई से ही सीट लड़ी थी, वो आकर बरसने लगी अर्णब गोस्वामी के ऊपर कि ये क्या बातें कर रहे हो, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। हमारा तो ये होना चाहिए कि सैफ की जान बच गई और उसके घर में कोई घुस कैसे गया, सिक्योरिटी के लैब से, यानी पूरी तरह से वो ये जो सवाल थे, जो सवाल डिबेट के अंदर और बड़े वकील बैठे हुए थे, उन सारे वकीलों पर उसको आग लगी जा रही थी, किसी तरह इसको खत्म करो, ये सब बेकार वाली बातें हैं। तो वो साइना एनसी नहीं गरज रही थी, जो भाजपा की नेता नहीं गरज रही थी, वो भाजपा के ऊपर थूक रही थी। भाजपा की जो साख बनी है महाराष्ट्र के अंदर या पूरे देश के अंदर जो है, तो इस तरह के जो नेता जाके बैठते हैं और जाके बचाव करना शुरू करते हैं बेशर्मी के साथ, तो वो अपने तो रिलेशन बढ़िया ठीक करते हैं, या उनकी ड्यूटी जिस वीवीआईपी हस्ती ने लगाई है उस वीवीआईपी हस्ती को तो खुश करते हैं, लेकिन बाकी वो जो भाजपा की जो साख है पूरे देश के अंदर, उसको निचोड़ के धोते हैं वो कैसे पानी लगाकर, क्योंकि भाजपा का जो समर्थक है वो मूर्ख नहीं है और ना ही वो इस तरह का धूर्त है कि इस तरह के पापों को बड़ा स्वीकार कर ले कि जो कह दिया वो सब सही है। तो पापी आदमी नहीं है। और जो सैफ अली खान का मामला है मनीष जी, इसमें निश्चित तौर पर कोई बड़ा खेल हो रहा है, बड़ा घपला है, और जो देश की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की जा रही है। और इसमें एक और रहस्य उद्घाटन बता, बिल्कुल, और इस मुद्दे को हम लोग लगातार उठाते रहे, इस मुद्दे को हम लोग उठाते रहे कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, और ऐसे इतना प्रभावशाली, इतना ताकतवर है यदि सैफ अली खान, तो फिर सैफ अली खान ने बचाव क्यों नहीं किया? जी हाँ, जी। कि जो कोई चैनल नहीं बता रहा हम्म। कि एक परमवीर सिंह था बंबई पुलिस का, जो बड़ा कुख्यात मतलब सिवाय उसके दुनिया भर के जितने पाप मुंबई पुलिस के दौरान हुए उसमें सब में उसका नाम शिरोमणि था। तो आज अर्णब गोस्वामी ने बताया कि वो भी लीलावती अस्पताल में काम कर रहा है।
तो ये जो फर्जीवाड़ा है रिपोर्ट का क्या है, तो इसकी जांच तो बड़ी गहराई से होनी चाहिए, अन्यथा जैसे सुशांत सिंह राजपूत की मौत और आज तक वो रहस्यमय मौत है, पता नहीं चल पाया, ना उसका कोई निष्कर्ष आया है, तो उसको समझिए आप कुछ भी कि पब्लिक यहाँ निकल के गुम्मा नहीं चलाती उन बवालियों दंगाइयों की तरह, लेकिन आम जनता को चोट बहुत पहुंचती है, जैसे सुशांत सिंह राजपूत के मामले में भी पहुंची थी। तो इसी तरह से जिस तरह से बेवकूफ समझा जा रहा है बंबई की जनता को और पूरे देश की जनता को, सवाल हम लोग बहुत इतने ज्यादा हैं कि उस पर क्या दोहराएं। एक और जो खुलासा हुआ है मनीष जी, कि पहले बताया गया था कि अपने लौंडे के साथ गया था अस्पताल, अब आया कि कोई नया अफसर जैदी कोई था वो साथ में गया था, तो वो उसका जो ऑटो वाला था, ऑटो वाले ने कहा था कि एक आदमी और बैठा था हट्टा कट्टा जिसको मैं जानता नहीं, वो इनके साथ था। तो मनीष जी वही वही से सवाल पैदा हो जाता है, तो अफसर जैदी कैसे गया था साथ में? अफसर जैदी 2 बजे रात में साहब के घर में करके आ रहा था, और अगर उसको बुलवाया था तो तुमने अफसर जैदी को तो बुलवाया और पुलिस को क्यों नहीं बुलवाया? या पूरे जरा आप इस बात पर गौर करिए मनीष जी कि 12 मंजिल की वो बिल्डिंग है और उसमें दर्जनों लोग रहते हैं, तो बड़े लोग रहते हैं, तो बहुत सैकड़ों नहीं होंगे, लेकिन हाँ कम से कम 25-30 लोग तो रहते हैं, 25-30 परिवार जो बड़े आदमी हैं, कि इस पूरे विवाद में अभी तक कोई निकल कर नहीं सामने आया, कोई भी, न तो सैफ अली के पक्ष में ना विपक्ष में, जैसे उसने जब वो सब लोग जान रहे हैं कि क्या नौटंकी हो रही है, अन्यथा अड़ोसी पड़ोसी ये तो मतलब स्वाभाविक है कि उनको अपनी चिंता होती कि हमारी सिक्योरिटी क्या होगा, लेकिन वो जानते हैं कि सिक्योरिटी प्रॉब्लम है ही नहीं है। वो अच्छे से जानते हैं कि जो सिक्योरिटी एजेंसी को उन्होंने दी होगी बिल्डिंग की, कोई सैफ अली खान ने अपने अकेले दम पे नहीं दे दी, वो पूरी जो RWA होती है उसने तय की होगी, तो उनको मालूम है कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसी का कोई लैप्स नहीं है, ये इनका अंदरूनी परपंच है, इनका अंदरूनी कलह है, गृह कलह है, और जिसकी वजह से पूरी बिल्डिंग को बदनाम कर रहे हैं। तो वो आप किसी भी चैनल ने या किसी भी अखबार में उस बिल्डिंग के रहने वाले किसी अन्य नागरिक की आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं सुनी होगी, तो ऐसा कैसे हो सकता है? वो अच्छे से जान रहे हैं और उनको ये मालूम है कि इसमें कोई बड़ी VVIP, मैं फिर कह रहा हूं, और मैं नाम उनका नहीं ले रहा हूं, क्या बोलूं, कि बड़ा बॉलीवुड प्रेम है उनका, और पिछली बार भी बड़ी नाक कटाई की उन्होंने अपने बॉलीवुड प्रेम की वजह से, और वो VVIP हस्ती वो निश्चित तौर पर हस्तक्षेप कर रही, क्योंकि सैफ अली खान जितना बड़ा भी स्टार हो, जितना पैसे वाला हो, पटौदी का लौंडा हो, सब कुछ हो, सैफ अली खान की हस्ती ये नहीं है कि वो इस तरह से बंबई की पुलिस को कठपुतली बनाकर नचाए। तो बंबई की पुलिस को कठपुतली बनाकर कौन नचा सकता है, ये आप असली समझ सकते हैं। बिल्कुल, ये सबसे महत्वपूर्ण बात आपने कही कि सैफ अली खान कितना भी बड़ा हो, वो मुंबई पुलिस को कठपुतली नहीं बना सकता। ये समस्या सबसे महत्वपूर्ण ये है कि घर में सब कुछ हुआ, 2 बजे रात में हुआ, बीवी बच्चे ये भी इनकार नहीं कर रहे हैं कि वो घर में नहीं थे, वो पत्नी करीना कपूर करे इनको डर लगा, हम भाग गए करिश्मा कपूर के घर, ये कैसी बीवी है, ये बेटा क्यों नहीं साथ में गया, और सबसे बड़ी बात कौन किसका नाम ले रहा है कि फलाना साथ में गया, ऑटो से क्यों गया, जिसके पास दर्जनों ड्राइवर होंगे वो ऑटो से क्यों गया? इतने सारे सवाल है, सिक्योरिटी लैप्स का सवाल है, सिक्योरिटी पूरी सोसाइटी की बंद होनी चाहिए सर। इसीलिए हमने सबसे पहले एक मुद्दा उठाया था शत्रु संपत्ति का, बाद में तो तमाम टेलीविजन चैनल ने भी चलाया। ये गर्व के साथ है कि सबसे पहले हमने इसे इशू बनाया, कई यूट्यूबर्स ने भी बाद में उसे उठाया कि ये शत्रु संपत्ति का मामला है, क्योंकि अब वो शत्रु संपत्ति सरकार की हो गई है रूल के मुताबिक। तो क्या पारिवारिक में इसी बात के बंटवारे को लेकर के तो नहीं, क्योंकि अब तो शर्मिला टैगोर और सैफ अली खान यही लोग तय करेंगे, कोर्ट में इन लोगों को जवाब देना था शत्रु संपत्ति को लेकर के। व्यूअर्स को पता होना चाहिए कि जो इसकी जो दादी थी सैफ अली खान की, वो 2 बहन थी और वो एक पाकिस्तान गई, एक यहां रह गई। तो जो दोनों के जो वंशज हैं, जो पाकिस्तान चली गई, उसकी जो संपत्ति है वो शत्रु संपत्ति है, लेकिन अवैध तरीके से पटौदी परिवार ने अब तक कब्जा किया हुआ था, अब वो छिन गया है। तो क्या ये झगड़ा इसका है और इसी के लिहाज से इसे बचाने की कोशिश की जा रही है? इसका चाचा बाकायदे पाकिस्तानी फौज की तरफ से 1948 में लड़ रहा था, जिस समय विभाजन हुआ तब वो यहाँ से गया और पाकिस्तानी फौज की तरफ से लड़ रहा था वो, और बाद में वो उसका लौंडा जो है वो 2011-12 में ISI का DG बना, वो एक रैंक मतलब DG नहीं बन पाया था, डिप्टी था, तो वो ISI का वो बना दूसरा सबसे बड़ा अफसर, और वो उसके नाम उसके बाप दादों की यहाँ पे जो संपत्ति थी उसको अब सरकार ले लेगी शत्रु संपत्ति,
जिसका आज की तारीख में 15,000 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। तो मनीष जी, जो शादी ब्याह भी होते हैं ना बड़े लोगों के, वो बड़े नाप तौल के होते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं लगा कि कोई बड़ा घपला हो गया और लोग खुलकर बोल नहीं रहे। लेकिन अब उस पर पूरा पर्दा जो है वो उनका क्या है, पारिवारिक विवाद, वो सामने आ जरूर जाएगा, उसको ये छुपा नहीं पाएगी, क्योंकि जो भी चाकू लेकर जिसने मारा है और जिसको बचाने की कोशिश हो रही है, वो कब तक चुप रहेगा, कब तक चुप रहेगा। लेकिन जो आदमी इस पूरे प्रकरण पे पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है, बंबई की पुलिस को कठपुतली बनाकर नचा रहा है, तो वो उसको जरा सरकार भी ध्यान दे, और खासकर जो दिल्ली में बैठा प्रधानमंत्री कार्यालय, वो इस पर सीधा हस्तक्षेप करे कि वो उसको रोके उस आदमी को, अन्यथा बहुत नुकसान करेगा ये, और इसका असर दिल्ली के चुनाव पर भी पड़ेगा। ये अच्छे से समझ लें कि जो नौटंकी हो रही है, तो दिल्ली और मुंबई दोनों बड़े महानगर हैं और पूरी तरह से चर्चा में है, और अब पूरी तरह थूकने लगा है पूरा देश। हम लोगों ने तो शुरुआत में किया था, उसके बाद अर्नब बोला था, अब सारे चैनल उंगली उठा रहे हैं। दैनिक भास्कर अखबार में पूरी खबर छापी है और बाकायदे उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट करके। तो आप ये सोचिए कि वो बैठ के कुछ गलत फहमी में हो कि दिल्ली में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो फिर चुनाव आएंगे तब समझ में आएगा कि अब भी अगर इसको नहीं ठीक से निपटाया और सच लोगों के सामने नहीं आया, तो फिर बहुत महंगा पड़ेगा, ये बहुत महंगा पड़ेगा। और किसी को बचाने के चक्कर में आप पूरे भरोसे को खत्म कर रहे हैं, और फर्जी कहानी यदि गढ़ रहे हैं तो उसको बचाने के लिए 10-12 करोड़ जो कार्यकर्ता है भाजपा का, उसको मिट्टी में मिलाया जा रहा है कि वो सैफ अली खान बच जाए, जो भर गाली देता था भाजपा को। लेकिन वो 12 करोड़ के कार्यकर्ता चले जाए, मिट्टी में मिल जाए, लेकिन सैफ अली खान बच जाए। तो ऐसा वीवीआईपी कौन है जो पूरी पार्टी को मिट्टी में मिलाकर उसको बचाने की कोशिश कर रहा है? ये जांच का विषय दिल्ली में बैठी भाजपा को, जो केंद्र में बैठे भाजपा के नेता हैं, उनका है ये। बिल्कुल, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है। लगातार शुरू से चुके हम लोगों ने वेरी फर्स्ट डे से इस पर उंगली उठाई, ये डाइजेस्ट नहीं होता तब कोई इसकी गंभीरता को सब नाच रहे थे सैफ अली खान को लेकर के। सबसे पहले हम ही लोगों ने इसको उठाया कि ये शत्रु संपत्ति का मामला है, तो ये मामला इतना गंभीर है, इसे आप भी इसे मजबूती के साथ अपना सहयोग जो है इसमें दीजिए। और मैं बता दूं, वो जो भाजपा की नेता बैठी थी डिबेट में, उसको इतनी बुरी तरह से धुतकारा है। जो वकील बैठे सतीश मान सिंधे, मतलब बंबई के सबसे बड़े आज की तारीख में वकील है, क्रिमिनल के वकील है बहुत बड़े, सतीश मान सिंधे थे। उस जो अभियुक्त है, तथाकथित अभियुक्त है, उसका वकील था, फॉरेंसिक एक्सपर्ट था। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने तो बुरी तरह धुतकारा, तो इतना सा मुंह रह गया था, क्योंकि कोई तर्क ही नहीं है तुम्हारे पास। और वो लोग जो दिग्गज लोग अपने अपने क्षेत्र के थे, वो बिल्कुल साफ धज्जी उड़ा रहे थे कि ये पूरा फेब्रिकेटेड मामला है, ये जो बताया जा रहा है ये मामला है ही नहीं, और असली मामला क्या है तो सैफ बताएगा या फिर और लोग बताएंगे जो उस मामले से संबंधित हो। लेकिन वो वीवीआईपी हस्ती, तो ये भाजपा को पता करना है कि वो कौन लोग हैं जो उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं इतना इशारा कर रहा हूं कि पिछली बार मेरा पूरा संदेह उसी हस्ती पर है जिसके बड़े पिछली बार भी बहुत नाक कटाई थी उस आदमी ने, और केवल अपने बॉलीवुड प्रेम के चक्कर में, बॉलीवुड की बड़ी दीवाने। देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल, और इसीलिए जरूरी इस बात को है कि सच सामने आए, ताकि लोगों का जो है भरोसा कानून पर बना रहे। इसलिए नहीं कि आप सैफ अली खान को बचाने के चक्कर में सब कुछ दांव पे लगा दें। मुंबई पुलिस की साखी यदि खत्म हो जाएगी, जोकर बनकर रह जाएगी मुंबई पुलिस, एक विदूषक की स्थिति में मजाक लोग उड़ाने लगे इस कांड के कारण। ये मुंबई पुलिस जो स्कॉटलैंड पुलिस कही जाती है, देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस, दिल्ली पुलिस से भी बेहतर होने का गुमान करती है, उसके फेल्योर होने का मामला। मुंबई पुलिस को मैं दोषी मान भी नहीं रहा हूँ मनीष जी, क्या करेगी? हम लोग अक्सर योगी आदित्यनाथ के लिए कहते हैं कि वही यूपी पुलिस है, अखिलेश यादव के समय में थी, और वही यूपी पुलिस आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ इस वक्त इतिहास बना रही है। तो वो जैसा नेता होगा वैसे वहां पे आचरण होगा। तो वो आज की तारीख में जो आचरण है, तो निश्चित तौर पर दबाव की वजह से, सिर्फ दबाव है, और बड़ा जबरदस्त दबाव है मुंबई पुलिस के ऊपर। अब वो किसका है ये पता करने का काम तो फिर जो महाराष्ट्र छोड़ के ये दिल्ली में बैठे नेता इसको जरा तय करें। अन्यथा ये बहुत महंगा पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, एक क्या कहूँगा, आज दोबारा नाम नहीं लूंगा, लेकिन छोड़िए कि इस तरह के दबाव किस तरह से नाक कटाते हैं, किसी दिन और बात करूंगा। लेकिन ये इसको दिल्ली मुंबई पुलिस पे जो दबाव है, इसको अगर दूर नहीं किया तो इसका सबसे तत्कालिक परिणाम आपको 5 तारीख को नजर आएगा दिल्ली में। बिल्कुल, दिल्ली चुनाव से पहले
इस पर अगर मजबूती इसमें के साथ एक्शन लेने की जरूरत है। इसने 1-2% लोगों को भी प्रभावित किया तो बहुत महंगा पड़ेगा, वो बहुत महंगा पड़ेगा। और वो वीवीआईपी हस्ती जो है वो बड़ी बेशर्मी उतरकर उसको बचाव कर रही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि सच सामने आएगा और मुंबई पुलिस अपने आप को सामने लाएगी और जिस वीवीआईपी चेहरे की बात की जा रही है उन तक यदि बात पहुंचे तो कम से कम जिस जनता ने महाराष्ट्र में इतने प्रचंड बहुमत से फडणवीस साहब को जिताया है और जिस पर कम से कम आप अखिलेश यादव होने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और मैं और स्पष्ट कर दूं कि इसमें आप जो वहां पे जो दो सत्ताधारी दल हैं कि इसमें आपको जो शिंदे थे, एकनाथ शिंदे, उनकी शिवसेना की कतई आप कोई उन पर संदेह नहीं कर सकते, क्योंकि शिवसेना की जो है वो खुलकर प्रहार कर रही है। संजय निरुपम ने खुलकर आकर एक तरह से नंगा किया है, उस 2-3 दिन पहले आके किया है। तो शिवसेना अपने आप को बिल्कुल अलग रखे हुए है और उसका खुलकर प्रहार कर रही है। केवल बैकफुट पे जो नजर आ रही है तो भाजपा नजर आ रही है। तो कारण क्या है, जैसे लग रहा है जैसे चाकू जाके इन्होंने ही मार दिया, ये इस तरह से बैकफुट दिखा रही, कोई भाजपा ही ने जाके चाकू मार दिया, इस तरह की हरकतें क्या कहूं इनको। इसीलिए मनीष जी, कभी कभार जब कभी कोई मोदी ऐसा आता है तो इस पार्टी का चरम आता है, या योगी ऐसा कोई आता है तो होता है, अन्यथा बड़ी बुरी दशा में रहती है, ये बड़ी बुरी दशा में रहती है। यूपी में तो मैंने देखा है, और ये इनके लक्षण अभी ये हरकतें बता रही है कि इनके लक्षण अभी ठीक नहीं हुए हैं। ये सुधार इनके लिए कोई जरूरत नहीं है। ये इसी तरह का कोई करिश्मा चाहते हैं कि करिश्मा ही आ जाए नरेंद्र मोदी की तरह, कोई करिश्मा ही आ जाए योगी आदित्यनाथ की तरह, और हम मौज लेते रहे, अपनी अय्यासी करते रहे। और इसका एक नमूना आपको बंबई में साफ नजर आ रहा है। अन्यथा मनीष जी, इतना टिपिकल ये केस ही नहीं है कि बंबई पुलिस एक हफ्ते तक भटकती रहे और उसके बाद पूरे देश की आंखों में धूल झोंकने के लिए मजबूर हो जाए। इतनी मजबूरी नहीं है। और इतना समय तक अब तक करीना कपूर को डिटेन नहीं किया गया, उससे पूछताछ नहीं हुई है, उसके बेटे अरे उसकी शिनाख्त नहीं कराई गई, शिनाख्त नहीं कराई गई। ये कमाल है। ये तो बेसिक चीज है कि आप शिनाख्त कराएंगे उससे, आपने शिनाख्त नहीं कराई, कोई भी सिक्योरिटी गार्ड से शिनाख्त नहीं कराया। किस बात की आप पुलिस कस्टडी लगातार उसकी ले रहे हैं और देश के साथ मजाक कर रहे हैं। जरा गौर करिए कि उसको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके उसकी तत्काल रिमांड ले ली गई। तुमने रिमांड लेने से पहले तुमको ये तो चेक करना चाहिए था कि आदमी सही है कि नहीं, तो वो चेक करने की जरूरत नहीं। ये तो खुद मालूम है कि हमने गलत आदमी को पकड़ा, तो क्या उसमें चेक करें। और ये केस अंतिम समय में ये होगा कि केस फुस हो जाएगा और पुलिस इस केस को हार जाएगी, वही हत्यारा है ही नहीं, लेकिन असली खेल क्या है वो पूरी तरह से दब जाएगा। खेल यही है, इस आदमी को जिसे गिरफ्तार किया गया है उसके कुछ महीने बाद वो बेल पाएगा, उसके बाद बरी हो जाएगा। लेकिन इसके पीछे का असली खिलंदर कौन है? सैफ अली खान को मारा किसने? घर के लोगों ने मारा, बीवी ने पटक पटक के मारा अपने बेटे के साथ मिलकर के, किसने मारा ये तो सच आना चाहिए कि जो बाहर ये हिलते हैं इसको मारा किसने? या उसने मारा जिसके हिस्से में शत्रु संपत्ति आदि संपत्ति लिखाई गई थी। और उसके बाद उसने कहा कि मेरी तो तुम सब चली गई सरकार को, तो अब मेरे को क्या दोगे? तो उससे चाकू चले हैं, क्या हुआ है? ये कुछ दूसरी कहानी है, क्या बोला जाए। बिल्कुल, लेकिन उम्मीद करें कि सच सामने आएगा। इतना बड़ा देश है, इस देश को ऐसे मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है। तो हम आशा करते हैं कि इस वीडियो को अब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक साझा कीजिए ताकि बात वहां तक जाए जहां तक जानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।